तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अकाउंट में जर्नल एंट्रीज, ठीक है ना। तो बेसिकली जो जर्नल एंट्रीज हैं अकाउंट में, ये आपको बताती हैं बिजनेस के डेली ट्रांजैक्शन, मतलब बिजनेस का डेली का जो लेन देन है ये उसी की एक सिस्टमेटिक एंट्री है, ठीक है ना। क्या बिजनेस डेली जो लेन देन हम लोग करते हैं बिजनेस में, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, उसमें खर्चा हो रहा है, तो डेली का जो लेन देन होता है, ठीक है, डेली लेन देन, ये डेली के जो ट्रांजैक्शन होते हैं, डेली क्या होते हैं, ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस में, उसी का जो सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग जो होती है, एक सिस्टमेटिक वे से रिकॉर्डिंग होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं जर्नल। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब इसको रिकॉर्ड करने तो डेली का जो भी हो रहा है डेली, चाहे उधार बिक रहा हो, चाहे कैश में बिक रहा हो, चाहे बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं हम लोग, बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, किसी को सैलरी दे रहे हैं, चाय मंगा रहे हैं, कोई पार्टी आ गई, ठीक है, या इसे डेली स्टाफ के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा खर्चा हाँ हो रहा है, स्टेशनरी हुआ, एसेट खरीद रहे हैं कंपनी के लिए, फर्नीचर, मशीनरी, तो कुछ इस तरह कुछ भी एंट्रीज है, कुछ भी, तो जर्नल एंट्री पास करते हैं डेट वाइज। तो इसका एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट इसे होता है, देखो यहाँ पे होती है डेट, यहाँ होता है पर्टिकुलर। अकाउंट में भाई फॉर्मेट ही तो मेन है। इधर एक रेफरेंस नंबर होता है JF सॉरी, यहाँ होगा अमाउंट डेबिट वाला, यहाँ में अमाउंट होगा क्रेडिट वाला। अब डेबिट और क्रेडिट क्या है वो कहानी समझेंगे हम लोग। ये कुछ इस तरीके से हमारा फॉर्मेट होता है। तो डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट, ठीक है ना, इस तरीके से। तो मतलब ये सिस्टम ऐसा होता है कि हमें एंट्री चलानी पड़ती है और डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट टैली होना जरूरी। फॉर एग्जांपल जैसे हमने 2000 की गुड्स परचेज की, तो हम लोग एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिटेड, ऐसे लिखेंगे DR टू। अब परचेज कैश में क्या है, उधार, अगर कैश में क्या लिख दो टू कैश, उधार क्या है तो उस पार्टी का नाम लिख दो, तो लिख दिया टू कैश। परचेज कितने किया था, 2000 रुपये का, और कैश हमने कितना दिया, मतलब गुड्स हमारा 2000 किया तो कैश मैंने 2000 दिया ना। तो लेकिन परचेज की एंट्री हमने देखो डेबिट वाले कॉलम में दिखाई, ये इंपॉर्टेंट है, यहीं पर सारे खेल हैं डेबिट और क्रेडिट के। डेबिट और कैश की जो एंट्री दिखाई हमने वो क्रेडिट में दिखाई है, भाई ये खेल है। तो डेबिट क्रेडिट का मतलब क्या है, डेबिट क्रेडिट अब एक सिस्टमेटिक वे से रिकॉर्डिंग है, उसको इफेक्ट देने, मतलब ये दोनों टैली होना ज़रूरी है। हाँ भी 2000 सामान आया तो 2000 किसी को दिया है ना, हाँ लिखा है टू कैश गया 2000, पता चला सामान 2000 का आया, दे दिया तुमने 1800, तो 200 रुपये क्यों नहीं दिया, 200 रुपये कहाँ क्या होगा, तो 200 रुपये हिसाब किताब बताओ, 200 रुपये कम क्यों दिए, यहाँ पकड़ में आ जाओगे ना। तो 200 रुपये डिस्काउंट के तौर पे है तो यहाँ लिखो डिस्काउंट करके, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे हमने किसी पार्टी से परचेज किया 3000 के सामान, उसे लिखा डेबिट में, क्यों लिखना डेबिट बताएंगे अभी। टू अब कैश में नहीं परचेज किया, हमने क्रेडिट में परचेज किया, उधार में परचेज किया। तो उधार में किससे उधार में क्या, पार्टी के नाम लिखे, तो टू लिख दिया हमने राम, टू राम। तो अब इसका देखो परचेज डेबिट लिख दिया तो राम आ जाएगा क्रेडिट में, लेकिन राम ने हमें 200 रुपये डिस्काउंट दिया है तो राम को हम 2800 रुपये ही देंगे, 200 रुपये नहीं देंगे, क्योंकि मेरे पास चीज़ तो 3000 की आई है, 2800 की नहीं आई है, चीज़ 3000 की आई, लेकिन हम राम को हमें कितना देंगे 2800, राम को बोले भाई 200 रुपये में डिस्काउंट चाहिए, तो अब ये 200 रुपये, ये 3000 डेबिट में, इधर तो 2800, ये नहीं चल पाएगा, दोनों टैली होना यही तो एरर है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू डिस्काउंट करके, टू डिस्काउंट 200 रुपये, तो डेबिट भी 3000 हो गया और क्रेडिट भी 3000 हो गया, ठीक है। तो इस तरह हमें, तो ये डेबिट कॉलम है तो ये वाले दोनों क्या होगा क्रेडिट, तो यहाँ पे डेबिट में DR करके लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद एक और होता है नरेशन लिखा जाता है, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ है, तो बीइंग गुड्स, जैसे परचेजिंग हो रही है तो यहाँ पे लेकिन बीइंग से स्टार्ट करें, बीइंग गुड्स परचेज, ऐसे करके बाई राम करके लिख दिया, ऐसे करके नरेशन देना होता है, फॉर्मेट के नंबर होते हैं इसके। यहाँ पर भी ऐसे करके बीइंग करके, हाँ फ्रॉम राम, फ्रॉम राम, ठीक है ना, समझ गया। तो ये एक
थोड़ा सा बेसिक एक ये बता रहे हैं, फॉर्मेट बता रहे हैं। अभी एंट्री कैसे क्या है वो तो अभी चलेगा 1 महीना, बट ये फॉर्मेट है। एग्जांपल की तरह हमने कोई चीज़ सेल की है, तो सेल की है तो जैसे 3,000 की सेल की, तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे? कैश अकाउंट, जैसे कैश में सेल की हमने, कैश अकाउंट डेबिटेड टू, जैसे कि हमने रहीम को रहीम को सेल किया, सॉरी कैश आया ना, अभी नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो टू सेल्स, छोड़ो नाम नहीं लिखा। नाम क्यों नहीं लिखा? कैश आया, कैश में ना, तो अभी रहीम वहीम किससे खरीदा छोड़ दो तुम यार। यहाँ पे परचेज में नाम क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे उधार में था, इसलिए नाम लिखना ज़रूरी था। यहाँ हमने कैश किया ना। अब सवाल ये है कि सर पहले जो एंट्री दिखाई परचेज टू कैश, कैश नीचे लिखा, और यहाँ पे कैश ऊपर लिख रहे हैं और सेल नीचे लिख रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं ना। आगे दोनों में कंपेयर करो, तो परचेज और ये वाली एंट्री कंपेयर करो। परचेज कर रहे हैं, परचेज अकाउंट टू कैश कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं तो कैश टू सेल। तो ये कैसे क्यों ऐसे कर रहे हैं सब बताएंगे अभी, बट द फॉर्मेट इज दिस इज़ द वे, लाइक कि यहाँ पे ऐसे डेबिट लिखना पड़ता है, फिर जो एंट्री क्रिएटिव में लिखना तो टू करके लिखते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे? टू करके लिखेंगे, टू सेल्स करके लिखेंगे। फिर 3,000 का अगर हमने से किया है सेल, तो 3,000 ऐसे लिखेंगे। बाद में बीइंग गुड्स सोल्ड, ठीक है, ऐसा करके लिख सकते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, जो भी इस तरह लिख सकते हैं, बट ऐसे दिखाना होता है। सही है, तो ये फॉर्मेट है। अब बस यही बच्चे को दिक्कत मेन ये, कौन सी एंट्री डेबिट में करते हैं, कौन सी एंट्री क्रेडिट में की जाती है, बस ये एक मेन है। तो इसके लिए हम आपको मोस्ट ईजी वे आपको बता रहे हैं, मोस्ट टेक्निकल वे। इससे टेक्निकल कुछ हो नहीं सकता है। वैसे बुक में और भी सारे अलग अलग रूल दिए हैं। अब ये LF है, LF एक्चुअली इसके बाद इसका एक लेक्चर ही बनाते हैं, तो वहाँ उसका रेफरेंस नंबर यहाँ डालना पड़ता है, और यहाँ का JF उसमें डालना पड़ता है। जब लेक्चर वाला पार्ट आएगा तब समझ में आएगा। तो यहाँ पे लिख दो जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ, लिख सकते हो। वैसे बुक में एक प्रॉपर वैसे फॉर्मेट देख लेना, तो एक थोड़ा सा अपनी आपके यहाँ पर भी अमाउंट लिखो, यहाँ पर भी अमाउंट लिखो, यहाँ लिखो डेबिट, यहाँ लिखो क्रेडिट, यहाँ लिखो डेट, और यहाँ लिखोगे पर्टिकुलर। ठीक, अब सुनो रूल क्या है। आप एसेट और लायबिलिटीज़ के जाने बिना तो भूल जाओ, आप कुछ भी कर सकते हो। एसेट और लायबिलिटीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट आर एसेट्स एंड व्हाट आर लायबिलिटीज़। जो पूरे कैटेगरीज हैं, नाम है, जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सब एसेट्स में आता है। बैंक लोन हुआ, कैपिटल हुआ, ये सब लायबिलिटीज़ में आता है। तो ये कैटेगरीज जो है ये आपको मालूम होना चाहिए। सो याद रखें, जब एसेट्स इंक्रीज हो और लायबिलिटी डिक्रीज हो, क्रेडिट में आएगा। नहीं, लायबिलिटीज डिक्रीज होगी तो ये आएगा डेबिट में, ये आएगा डेबिट में। अब इसी का अपोजिट, अगर एसेट्स डिक्रीज हो रहा है, उसी का उल्टा लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही, तो ये एंट्री आएगी क्रेडिट में। ये है कॉन्सेप्ट। और भी अलग अलग बुक में अलग अलग बताए हैं रूल तरीके, बट ये टेक्निकल वे यही है कि एसेट बढ़े ये लायबिलिटी घटे, दोनों में हमारा क्या हो रहा है, फ़ायदा जैसा हो रहा है ना। एसेट बढ़ रहा है या लायबिलिटी घट रही है, ऐसी फीलिंग आ जाए कि एसेट बढ़ रहा है लायबिलिटी घट रही है डेबिट में, ऐसी फीलिंग आ जाए कि एसेट घट रहा है लायबिलिटी बढ़ रही है, तो क्रेडिट में आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर जैसे हमने परचेज़ की एंट्री की, यही रूल पकड़ रखना, परचेज़ की एंट्री की है अगर, जैसे परचेज, ठीक है, परचेज़ के मैंने आपको 4 फॉर्म बताए थे, मतलब गुड्स के 4 फॉर्म होते हैं। जैसे गुड्स होता है, इसके 4 फॉर्म होते हैं, बताया नहीं बताया था? नहीं बताया था? परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, नींद इतनी है कि हाथ नहीं चल रहा है, सेल्स और रिटर्न, ठीक है ना। ये गुड्स के 4 फॉर्म होते हैं। गुड्स के नाम कहीं नहीं लिखते हैं, या तो अगर गुड्स आ रही है मतलब परचेज है, मतलब परचेज करके आ रही है मतलब परचेज है। गुड्स जा रही है, बेच रहे हैं हम लोग, सेल्स हो जाएगा। इसी तरह परचेज हमने लिया था लेकिन बाद में वापस करे थे ना, किसी वजह से डिफेक्टिव थी गुड्स, तो उससे बोलेंगे परचेज हमारी जो थी वो रिटर्न कर रहे हैं, गुड्स जा रही है। सेल्स रिटर्न मतलब हमने सेल किया था, वो गुड्स कोई दिक्कत हो गई थी गुड्स में, तो वो वापस आई, मतलब सेल्स रिटर्न हो जाएगी। अब हम लोग परचेज की एंट्री डेबिट में क्यों करते हैं, बच्चों का सवाल है। जैसे हमने कैश में परचेज़ किया तो एंट्री हम लोग क्या कर रहे हैं, कैश में परचेज करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, यही करते हैं हम लोग।
जैसे 5,000 गुड्स है, 5,000 5,000। अब परचेज डेबिट में कैश क्रेडिट में क्यों लिखा सुनो। परचेज मतलब गुड्स, गुड्स मतलब क्या है, गए। एसेट्स है। परचेज मतलब खरीदा हमने, हाँ, गुड्स क्या है, एसेट्स हैं। एसेट्स है, गुड्स सामान स्टॉक एसेट्स है। परचेज। अब परचेज करने में एसेट घटेगा बढ़ेगा, हाँ, एसेट क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा इसलिए। बढ़ेगा, हाँ, क्योंकि आया ना हमारी कंपनी में माल, परचेज किया। परचेज किया तो गुड्स बढ़ गया, एसेट बढ़ गया। देखो एसेट बढ़ने में हमने क्या कहा था, डेबिट कहा था, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट। अब हमें उसका पैसा पे करना पड़ रहा है, कैश काउंटर से कैश हमने दिया, हाँ, कैश घटा कंपनी बढ़ा, घटा। कैश घटा, कैश एसेट है कि लायबिलिटी है, कैश एसेट से हमारा, तो एसेट घट रहा है, देखो एसेट घटा क्रेडिट में है, एसेट घटने पर एंट्री क्या क्रेडिट में की है, तो ये फंडा है भाई, ये फंडा है। इसी तरह सेल्स में उल्टा होता है, क्यों उल्टा है, जैसे कैश में हमने सेल किया, कैश अकाउंट डेबिट करते हैं टू सेल्स को क्रेडिट में 3,000 के किया। अच्छा, ओके। अब सेल करने में कैश आ रहा है कि जा रहा है, कैश आ रहा है। कैश आ रहा है, कैश एसेट है लायबिलिटी, एसेट है। कैश आ रहा है मतलब एसेट आ रहा है ना, एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ने में कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। इसीलिए कैश को डेबिट में। ओके सर। सेल्स मतलब गुड्स होती है, गुड्स आ रही है जा रही है, जा रही है। गुड्स जा रही है, ठीक है ना। हाँ, तो अब गुड्स एसेट है कि लायबिलिटी है, एसेट है। एसेट कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। कम हो रहा है, जा रहा है ना, सेल्स हाँ, मतलब जाना, कम हो रहा है। लोगों को एसेट कम हो रहा है, हाँ, ठीक है। ठीक है। अभी तक लायबिलिटी वाला एग्जांपल नहीं आया, अभी आएगा। तो एसेट एसेट से कंपैरिजन हो सकता है, एसेट लायबिलिटी से कंपैरिजन हो सकता है, इधर एसेट इधर लायबिलिटी कंपैरिजन हो सकता है, दो लायबिलिटीज पर कंपैरिजन हो सकता है, कुछ भी कंपैरिजन हो सकता है। बट यही दो लाइन है, इसी पर जनरल एंट्री का। तो बच्चों को 12th तक में दिक्कत रहती है, जनरल के रूल नहीं याद कर पाते हैं। कि आपके 3 रूल दिए हैं, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट डेबिट वॉज द रिसीवर टू द गिवर, बहुत सारे रूल हैं। बट ये जो मैंने तरीका बताया ये एक टेक्निकल तरीका है और इससे शॉर्ट में कुछ हो नहीं सकता है। वैसे जनरल एंट्री क्योंकि बच्चे जब अकाउंट लेते हैं 11th में 2-3 महीने लग जाते हैं उसको अडॉप्ट करने में, उसका नेचर अडॉप्ट करने में, नई चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको टाइम लगेगा, खासकर जनरल एंट्री में काफ़ी टाइम लग जाता है अडॉप्ट करने में, क्योंकि 12th में जाओगे ना, 12th अभी इसमें तो अलग अलग टाइप के लेक्चर है, क्लास 11 में अलग अलग टाइप के चैप्टर हैं। बट इन क्लास 12 टोटल मतलब मोस्टली सब जनरल एंट्रीज बेस पर एंट्रीज मिलेंगी, इतना जनरल का इंपॉर्टेंस है, तो इसीलिए जनरल में टाइम लेके अच्छे से कर लो, ठीक है। और बहुत सारे एग्जांपल हम दे सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे हमने रेंट पे किया, तो जब रेंट पे करेंगे तो एंट्री आती है हमारी रेंट अकाउंट डेबिटेड, क्यों आती बता रहे हैं, बट कैश हमारा जा रहा है तो टू कैश तो हम लिख देंगे क्रेडिट। तो कभी भी जनरल एंट्री हम लोग करते हैं जब लेन देन होता है तो लेन नहीं होता है, देन नहीं, लेन देन दोनों होता है, यानी कम से कम 2 लोग होना ज़रूरी है, 3 भी हो सकते हैं, 4 लोग भी हो सकते हैं, लेकिन 2 का सेट बनना ज़रूरी है। अब रेंट पे किया तो एक रेंट जैसा कुछ फीलिंग आई कि यार रेंट गया है तो रेंट में हमें लिखना पड़ेगा, रेंट वाले कॉलम में रेंट के डब्बे में लिखना पड़ेगा हाँ भाई रेंट है। तो रेंट अकाउंट और कैश आ रहे जा रहे हैं, कैश जा रहे हैं, 2 लोग मिल गए, हमें एक रेंट मिल गया एक कैश मिल गया। अब कैश जा रहे हैं तो मालूम पड़ी गया ना, कैश रेंट देने में कैश आएगा जाएगा, कैश एसेट है लायबिलिटी है, एसेट है, तो एसेट कम हो रहा है इसीलिए क्रेडिट में है, तो इसीलिए कैश देखो क्रेडिट में। दूसरा जोड़ी क्या मिल गया, तो ऑटोमेटिक डेबिट करना पड़ेगा, कोई चारा ही नहीं तुम्हारे पास, क्योंकि वो लायबिलिटी कम हो गई, लायबिलिटी कम हो गई, रेंट क्या थी हमारी पेबल था ना रेंट, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं 1,000 रुपये। तो देखो यार कितना खूबसूरती से जनरल एंट्री को हमने पढ़ाया है ना, कितने आराम से, कितनी एक बहुत सारी चीज़ें बताने की हमें ज़रूरत नहीं समझी। बट आपको जब एंट्री मिलेगी तो 2 कम से कम मालूम होने चाहिए 2 लोग कौन इन्वॉल्व है, 3, 4, 5 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, लेकिन 2, 3, 4 तक होता है। जैसे यहाँ पे 2 एंट्री 2 इन्वॉल्वमेंट हो गया, इधर पे 2 इन्वॉल्वमेंट हो गया। जैसे यहाँ पे डिस्काउंट वाला था, 3 का इन्वॉल्वमेंट था ना, परचेज अकाउंट था, परचेज का राम भी था, डिस्काउंट भी था। अब परचेज को डेबिट में क्यों लिखा बता दिया। अच्छा राम को हम क्रेडिट में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखो हम परचेज करेंगे उधार में तो हमारी लायबिलिटी घटेगी बढ़ेगी, परचेज तो एसेट बढ़ गया डेबिट में लिख दिया, लेकिन साथ में उधारी बढ़ रही है हमारी, उधार मतलब राम, तो उधार क्या है लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी घट रही बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है तो लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट में है ना। तो इसीलिए हमने राम मतलब लायबिलिटी हमारा उधार है, राम उधार देना है तो राम को लिख दिया। अब डिस्काउंट क्योंकि भाई डिस्काउंट का भी इन्वॉल्वमेंट था, अब डिस्काउंट को हमने क्रेडिट में क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 3,000 था, 28 से 200, तो ये डिस्काउंट को हमें क्रेडिट में से लिखा, ये डिस्काउंट हमारे यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है, जो बेनिफिट होते हैं उसे क्रेडिट में लिखते हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं उसे ये भी एंट्री याद कर सकते हो। एक्सपेंसेस को कहाँ लिखा जाता है,
डेबिट में। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल और क्रेडिट में जैसे एसेट लायबिलिटी वाला बताया, एक और हम बताए दे रहे हैं, इनकम को या गेन को क्रेडिट में लिखते हैं, ये याद रखना। अब डिस्काउंट यहाँ पर हमारे लिए क्या है, अगर हम कुछ चीज़ परचेज कर रहे हैं 3000 की, लेकिन हमें पे करना पड़ रहा है 2800, तो डिस्काउंट हमारे लिए फ़ायदा नहीं हो गया, हाँ सर, बेनिफिट हो गया, गेन हो गया। तो गेन को किस में लिखेंगे, इनकम या गेन को हाँ। क्रेडिट में लिखेंगे, अगर सर सेल्स में डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमारा नुकसान हो जाएगा, डेबिट में डेबिट लिखेंगे, आएगा। तब डेबिट में आएगा। ठीक है। आया समझ में। अब जैसे कि कुछ इस तरीके से आपको ट्रांजैक्शन दिए होंगे डेली के, और आपको कन्वर्ट करना होगा जर्नल में, जैसे पेड कैश टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम। सो ठीक है, तो एक इस तरह एंट्री है सेम डेट की, हमने महेश को कैश पे किया, तो कैश, एक कैश मिला, एक महेश भी इन्वॉल्वमेंट है, महेश मिला है, तो कैश एसेट है कि लायबिलिटी है, एसेट एसेट कम हो रहा ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। तो कैश को क्रेडिट में लिखेंगे पहले, तो 9600 रुपये, ठीक है। बात समझना। हाँ। और हमने डिस्काउंट मिला 400 रुपये का, मैंने 9600 से दिया, 400 हमने नहीं दिया, हमें डिस्काउंट मिला, नहीं 10,000 बाकी होगा उसके ऊपर। तो अब महेश को पैसा देना, यानी महेश एसेट है कि लायबिलिटी है, पैसा देना था, दे रहे थे ना हम लोग, हाँ, liability। लायबिलिटी थी, हाँ। तो यहाँ पे लायबिलिटी कम हो रही ज़्यादा हो रही कम हो है, रही है। तो इसीलिए महेश को देखो लायबिलिटी डेबिट में लिख दिया। यही तो रूल बताया था हमने कि लायबिलिटी एसेट बढ़ेगा या लायबिलिटी घटेगी तो डेबिट में लिखेंगे, ये रूल बताया था ना, बताया, तो इसलिए महेश को लिख दिया। अब बच रहा है यार कैश, महेश के ऊपर तो 10,000 बाकी थे, कैश हम दे रहे हैं 9600, बाकी कितना है 10,000, 400 डिस्काउंट है। अब डिस्काउंट जो है ये, अब हम देखो, हम जब किसी को पैसा देते हैं और तो हमें डिस्काउंट मिलता है, मतलब बेनिफिट है, तो मैंने एक और बताया था कि एक्सपेंसेस को डेबिट में लिखा करो, और जो बेनिफिट है, गेन है, उसे क्रेडिट में। तो डिस्काउंट क्या है, एक गेन हो रहा है हमारा, प्रॉफिट की फीलिंग आ रही है, तो इसलिए डिस्काउंट 400 रुपये लिख दिया, देखो क्रेडिट में। तो देखो 9,600 तो प्लस 400, 10,000 ही हो गया, 10,000 ही हो गया। बैलेंस हुआ कि नहीं, बैलेंस होना ज़रूरी है, बैलेंस होना। इसी तरह देखो, रिसीव कैश फ्रॉम अरुण, अरुण से कैश आया, तो एक कैश मिला नाम, एक अरुण मिला। अब कैश, कैश अपने आप में एसेट की लायबिलिटी है, एसेट, कैश बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है। तो कैश को लिख दिया डेबिट में, कितना आया 4900 लिख दिया डेबिट, ऐसा करके, ठीक है। अरुण, अब अरुण से कैश लिया, यानी अरुण हमारा डेबिट, ये था लायबिलिटी का एसेट था, Liability। नहीं, Asset। अरुण हमारा एसेट था भाई, क्योंकि अरुण से पैसा ले रहे हैं, हमें अरुण से पैसा मिलना था, अच्छा। अरुण मेरे लिए बहुत अच्छा था, अरुण से पैसा मिलना था भाई, अरुण एसेट था हमारा। तो यहाँ पे लेकिन अरुण से पैसा मिल गया, तो एक तरह से अरुण के नाम पे जो हम एसेट समझ रहे थे, एसेट कम हुआ कि ज़्यादा हुआ, कम हो गया। कम हुआ। क्यों, क्योंकि अरुण के ऊपर बाकी थे 5,000 रुपये, लेकिन यहाँ अरुण ने पैसे दे दिए, यानी हमारा अरुण के नाम का जो एसेट है कम हो गया। वो कैश तो बढ़ गया, लेकिन अरुण से पैसा उतर गया। अरुण भी हमारा एक एसेट था, हमारा डेप्टर था, पैसा मिलने वाला था, वो कम हो गया अरुण। अगर देखो कैश एक लिख रहे हो अगर डेबिट में, तो बाय डिफ़ॉल्ट अरुण क्रेडिट हो ही जाएगा वैसे भी, ठीक है। एक वैसे। अब लेकिन यार अरुण डिस्काउंट भी मिल रहा है हमें, देखो डिस्काउंट अलाउड टू हिम, हमने डिस्काउंट दिया उसे। जब किसी से पेमेंट लेते हैं तो हम उसे डिस्काउंट देते हैं, लेते नहीं हैं, हाँ। पैसे में लेंगे डिस्काउंट भी लेंगे, डिस्काउंट देंगे ना उसे। हाँ। तो अरुण ने कितना बोला भाई 100 रुपये में डिस्काउंट दे दो, तो हमने उसको 100 रुपये डिस्काउंट दिया। तो यहाँ पे हम डिस्काउंट दे रहे हैं, हमें पैसा पूरा नहीं मिल रहा है, डिस्काउंट दे रहे हैं हम लोग, तो डिस्काउंट दे रहे हैं। तो यहाँ पे डिस्काउंट अपने आप में इनकम की फीलिंग आ रही है, एक्सपेंसेस की फीलिंग आ रही है, एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसिव हम लोग डेबिट में लिखते हैं। तो इसलिए देखो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कैश 4,900, डिस्काउंट 100 रुपये, टू अरुण 5,000 रुपये, अरुण के ऊपर से पूरा पैसा उतार दिया 5,000 रुपये, है ना। इस तरह एंट्री किए जाते हैं। गुड सोल्ड टू हरीश, तो दो नाम आए, तो हरीश आया, गुड्स तो लिखते नहीं, गुड सोल्ड मतलब सेल्स लिखेंगे, ठीक है। अब गुड सेल हमारा सेल मतलब लायबिलिटी का एसेट्स है, सेल है एसेट। एसेट, सेल मतलब गुड्स मतलब एसेट्स। हाँ। तो यहाँ पे गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, तो एसेट घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है, क्योंकि गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, बिक जा रहा है गुड्स हमारे पास से, हाँ। सेल घट रहा वाला एसेट घट रहा है, तो सेल्स को हम लिखेंगे क्रेडिट में, ये देखो, क्योंकि एसेट जब घटेगा तो उसको लिखते हैं क्रेडिट। ये सारे रूल है ना अच्छी तरीके से हमने बताया है, एसेट घटने में क्रेडिट। चलो दूसरा नाम मिला हमें हरीश। अब हरीश को यार बाई डिफ़ॉल्ट डेबिट में कर दो। वैसे भी अगर हम किसी को उधार माल बेचते हैं तो वो अपने आप में हरीश क्या हो जाएगी, एक हमारा एसेट हो जाएगा, क्योंकि हम हरीश को सामान बेच, हरीश से पैसा मिलने वाला है, इसका मतलब बाद में हरीश से पैसा मिलेगा। हम हरीश को सेल कर रहे हैं, हरीश पैसा मिलेगा, जिससे पैसा मिलने वाला हो तो हमारे अपने एसेट होता है। अब यहाँ पे हरीश जो एसेट है ये घट रहा है बढ़ रहा है, बढ़ रहा है।
बढ़ रहा है क्योंकि हमने उसका सेल किया है, उसके ऊपर पैसा मेरा बढ़ गया। हाँ पहले 5,000 दे रहा है, 10,000 और हमने सामान बेचा 30,000 का, 40,000 देगा वो। तो हरीश एसेट्स है, हरीश बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट में। वैसे भी अगर सेल क्रेडिट में आ गया तो ऑटोमेटिक हरीश का डेबिट में लिख दो ऑटोमेटिक। फिर क्या किया, हरीश ने कुछ गुड्स रिटर्न कर दिया, कितने रुपए की, 2,000 के। तो जो एंट्री सेल की करते हैं उसी का अपोजिट सेल रिटर्न की एंट्री की जाती है। हाँ। सेल की एंट्री क्या है कि हरीश टू सेल किया तो सेल रिटर्न की सेल रिटर्न टू हरीश करेंगे, और उल्टा अच्छा सेल की एंट्री क्या है कि हरीश टू सेल्स, तो सेल रिटर्न की एंट्री क्या करेंगे, सेल रिटर्न टू हरीश, उल्टा। हाँ ठीक, क्योंकि लाइबिलिटी जो एसेट्स हो रहा है वो कम हो रहा है ना, गुड्स वापस आ रही है ना। हाँ एसेट बढ़ भी रहा है और हाँ, सेल रिटर्न गुड्स के रूप में एसेट बढ़ रहा है, हाँ। हरीश के एसेट के रूप में घट रहा है, दोनों साइड एसेट की फीलिंग है। हाँ समझ गए? तो ये एंट्री इतनी करो, उसके बाद बाकी एंट्री हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन इतनी तो कम में प्रैक्टिस कर लो। तो देखो जनरल एंट्री में जैसे कि हमने आपसे पहले बताया था कि किस तरह 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट को हम लोग को निकालना होता है। ठीक है, अब जैसे कैश परचेज, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, जो एसेट इंक्रीज लायबिलिटी डिक्रीज तो डेबिट। एसेट डिक्रीज लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बताया था, एसेट्स इंक्रीज या लायबिलिटी डिक्रीज, तो ये होता है डेबिट। और डेबिट में एक और लिख सकते हैं एक्सपेंसेस का, क्योंकि एक्सपेंसेस जो हमने पे नहीं किया वो हमारी लायबिलिटी होता है। जैसे रेंट अगर पे नहीं किया तो लायबिलिटी है, रेंट पे कर दिया तो एक्सपेंसेस बन जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। फिर एसेट्स डिक्रीज लायबिलिटी इंक्रीज, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्रेडिट में। तो बात समझ में आ गई क्या कि लायबिलिटी और एक्सपेंसेस बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर रेंट है वो क्या है, एक्सपेंसेस है लायबिलिटी है। भाई रेंट अगर तुमने पे नहीं किया तो लायबिलिटी है, पे कर दिया तो एक्सपेंसेस। पे नहीं किया है पेबल है, मतलब अगर रेंट पे नहीं किया है मतलब लायबिलिटी तुम्हारी बढ़ी हुई तो वो आएगा क्रेडिट में, अगर पे कर दिया तो वो आ जाएगा डेबिट में। बात समझो, पेड और पेएबल में फ़र्क है। पेड वाली चीज़ें होती, पेड वो तो आ जाता है तुम्हारा डेबिट में, लेकिन जो पेएबल होता है, पे करना बाकी होता है, वो आता है क्रेडिट में। इधर रेंट पेड है तो वो तो डेबिट में, लेकिन रेंट पेएबल है मतलब लायबिलिटी बढ़ी हुई चल रही तुम्हारी, तो वो आएगा क्रेडिट में। तो इस कॉन्सेप्ट समझो, तो एसेट बढ़ना है लायबिलिटी घटना है, या फिर एक्सपेंसेस जैसा तुम्हें फील हो रहा है डेबिट में आएगा, एसेट घटना है लायबिलिटी बढ़ना है, या फिर इनकम जैसा हो रहा है फीलिंग तुम्हें, इनकम या गेन जैसी फीलिंग आ रही है तुम्हें, तो कहाँ पर आ जाएगा वो, क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है, कितने कर लिए तुमने? तो कितनी छोटी सी चीज़ें याद रखनी है, मतलब डेबिट के लिए तुम्हें क्या याद रखना है, एसेट्स इंक्रीज याद रखना है, या लायबिलिटी डिक्रीज याद रखना है, या फिर हम एक्सपेंसेस कह सकते हैं। हाँ, या इसे 3 कीवर्ड इसे याद रखो, जहाँ पे ये फीलिंग आ रही है उसके तुम्हें डेबिट कर देना है ना, क्या करना है, डेबिट। और इसी का अपोजिट, एसेट्स अगर तुम्हारा डिक्रीज है, लायबिलिटी इंक्रीज है, या फिर इनकम जैसा फीलिंग आ रही है, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, तो इन सबको क्रेडिट में डाल दो भाई। मतलब है ना, हम लोग जनरल को कितना बड़ा हवा समझते हैं, लेकिन अगर टेक्निकली अगर समझने जाएंगे तो काफ़ी इजी पड़ जाता है हम लोगों के लिए। अब देखो, सोल्ड गुड्स टू वासुदेव, अब हमें मालूम क्या देखना है, एक चीज़ और बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, सोल्ड किया है गुड्स तो कैश आया होगा, लेकिन क्या यहाँ पर कैश कुछ लिखा है वर्डिंग, क्रेडिट में, कैश अगर वर्डिंग नहीं है तो क्रेडिट में, ऐसा भी नहीं है। देखो, 3 सेल या परचेज में 3 चीज़ें हो सकती हैं, जैसे हमने लिखा वर्डिंग है सेल्स गुड्स, सेल्स ऑफ परचेज, ओके, गुड्स ऑफ ₹5,000, ठीक है ना। सेल या सोल्ड गुड्स टू राम 3,000, या ऐसे है सेल या सोल्ड गुड्स ऑन कैश 2,000। आप बताओ कौन सी गुड्स कैश में है? कैश क्रेडिट। वेरी गुड, तो यहाँ पे ये भी कैश है, तो आप बोलो सर कैश वर्डिंग तो नहीं है, तो हम कैसे कैश मान लें, नाम नहीं है, पार्टी का नाम नहीं, अगर ये उधार होती
तो नाम पार्टी का नाम ज़रूर होता। तो इसका मतलब ये जो सेल हुई कैश के लिए सेल हुई है, कैश आया गुड्स गई है, तो एक वर्डिंग कैश आ जाएगी, एक अकाउंट सेल आ जाएगा। इसी तरह यहाँ तो कैश वर्ल्ड ही लिखा हुआ है, कैश वर्ल्ड है, अभी नाम भी है पार्टी का तो छोड़ दो फिर तुम, हमें कैश वर्ल्ड लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स टू राम ऑन कैश, बस कैश पकड़ लो, नाम हटा दो, नाम को मतलब ही नहीं नाम का, हमें अब कैश से मतलब है, हमें राम का नाम नहीं चलाना है, जो कैश हमें मिल गया। फिर तो ये वाला सोल्ड गुड्स टू राम, यहाँ पे कैश वर्ल्डिंग नहीं है और साथ में नाम भी है, मतलब ये उधार में हो रहा है, यहाँ पे कैश वर्ल्डिंग आएगी नहीं, कैश अकाउंट आएगा नहीं, राम अकाउंट आएगा, सेल्स राम आएगा। तो सोल्ड गुड्स टू वासुदेव थोड़े क्रेडिट में सेल है, क्रेडिट में मतलब दो अकाउंट मिलेंगे, एक वासुदेव को हमें मेंशन करना पड़ेगा, एक सेल्स को। अब सेल गुड्स, मैंने कहा था गुड्स के 4 फॉर्म होते हैं, इसे सेल्स एक फॉर्म है। अब यहाँ पे गुड्स है या एसेट है, तो एसेट बढ़ रहा है घट रहा है, घट रहा है, एसेट घट रहा है, क्योंकि सेल हो रहा है ना, गुड्स जा रहा है, गुड्स जा रहा है, तो सेल तो आ जाएगा क्रेडिट में, ठीक है ना, ऑफ रुपीज़ 10,000, ये तो आ जाएगा क्रेडिट में। और डेबिट में क्या आएगा, डेबिट में क्योंकि कैश वर्ल्डिंग तो है नहीं, तो दूसरा अकाउंट क्या बचा, वासुदेव बचा, फिर दूसरा अकाउंट, क्योंकि वासुदेव को हमें मेंटेन रखना है ना, हमें कैसे पता चलेगा वासुदेव से पैसा लेना है अगर वासुदेव का नाम नहीं डालेंगे यहाँ पे, डेबिटेड, ठीक है ना। तो डेबिट में 10,000 और यहाँ पे क्रेडिट में 10,000, ठीक है ना, ये क्रेडिट है, समझ गया ना। तो वासुदेव अकाउंट, अब वासुदेव चाहिए, ये तो हमने सेल्स मालूम पड़ गया था क्रेडिट में आने वाला है, क्यों सेल करने वाला गुड्स बाहर जाना, गुड्स बाहर मतलब गुड्स एसेट्स है, एसेट कम हो रहा है, इसलिए क्रेडिट में लिखा है। वासुदेव को डेबिट में बाय डिफ़ॉल्ट लिख दिया मैंने, बाय चॉइस वासुदेव इधर आ गया, एसेट हो गया वो हमारा। लेकिन अगर टेक्निकली समझेंगे तो वासुदेव को डेबिट में लिखने का कितने तरीके हैं, या तो एसेट है, या तो लाइबिलिटी है, या तो एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पे वासुदेव क्या है तुम्हारा, एसेट में आ रहा है कि लाइबिलिटी एक्सपेंसेस में आ रहा है, वासुदेव हमारा एसेट्स है। कैसे सर एसेट्स है, हमने किसी को सेल किया, जिसको सेल करते उससे पैसा लेना होता है, पैसा लेना, हमें वासुदेव से पैसा लेना है, तो वासुदेव जिसको हम सेल करते हैं, जिससे पैसा लेना होता है, वो हमारा डेप्टर होता है, वो हमारा क्या होता है, डेप्टर होता है। तो डेप्टर मतलब एसेट्स। तो एक लिस्ट आपको 10th में भी करवाई गई थी, जिसमें आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से हमारे एसेट्स हैं, कौन से लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है ना। जो ट्रायल बैलेंस है, ये 10 की बुक में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की कैटेगरी आपको दी गई है, तो वो 10th के कॉमर्स की बुक से आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलो कुछ बना के दिखाई दे रहे हैं, जितना हमें याद है हम करा देंगे कि कौन से हमारे एसेट्स हैं, कौन से लाइबिलिटीज़ हैं, और एसेट्स कौन से, इनकम कौन से हैं। तो हमने यहाँ नाम लिख दिया लाइबिलिटी का, क्योंकि जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो ये साइड लाइबिलिटी होता है, ये साइड एसेट्स होता है, ठीक। जैसे लोन क्या होगा भाई, लाइबिलिटी होगी, ठीक है। कैपिटल, जो लोग बिजनेस में पैसा लगाते हैं, कंपनी को पैसा रिटर्न करना होता है, वो लाइबिलिटी होती है, ठीक है। एनी एक्सपेंसेस पेएबल, एनी एक्सपेंसेस पेएबल, जैसे कि रेंट पेएबल, सैलरी पेएबल, या आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज होता है। क्या वर्ड यूज होता है, आउटस्टैंडिंग, तो ये भी लाइबिलिटी होती है हमारी। और लाइबिलिटी हुई आपकी क्रेडिटर्स, क्रेडिटर मतलब जो हम जिनसे सामान खरीदते हैं या फिर जिनसे उधार पैसा ले रहे हैं, वो क्रेडिटर्स हो जाएगा। लोन लिख दिया है। ओवरड्राफ्ट मतलब वेरी शॉर्ट टर्म जो लोन होता है उसे बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा। एसेट्स के नाम बहुत ज़्यादा है हमारे पास, जैसे कि फिक्स एसेट में फर्नीचर हो गया, लैंड हो गया, कैश एंड बैंक हो गया, डेप्टर्स मतलब जिनको सामान बेच रहे होते हैं वो हमारा एसेट है, हमें पैसा लेना है ना, ठीक है ना। देखो पैसा लेना है, ले चुके हैं इनकम हो जाता है, लेना होता है वो एसेट होती है, अभी लेना है। जैसे लाइबिलिटी में पे कर दिया तो एक्सपेंसेस है, लेकिन पे करना बाकी है तो लाइबिलिटी है। तो ये दोनों में फ़र्क समझो कितना छोटा सा नहीं कितना बड़ा फ़र्क है, बोलने में छोटा सा लग रहा है। डाउट है इसमें, जल्दी ख़त्म करो यार भाई, तुम जो पेंडिंग है वो ना करके नया नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो घर पे कर सकते हो। जो तुम्हारे सिलेबस में आ रहा है कम से कम वो तो ख़त्म करो। वर्क, एनर्जी, सब मैट्रिसेस सब कहाँ है, मैट्रिसेस क्यों नहीं किए, ठीक है। डेप्टर हो गया, फर्नीचर, गुडविल भी क्या है हमारा,
एसेट्स है हमारा, गुडविल कंपनी की अपनी एक एसेट्स होता है, ठीक है। फर्नीचर, लैंड, कंप्यूटर, ये सब कंपनी के पास जो भी है ना, मोटर कार हो गया, व्हीकल हो गई, ये सब तो ठीक है, आपको पहचानते होंगे कि एसेट्स है हमारा। इसके अलावा एनीथिंग विच इज़ विच आर यू हैव पेड इन एडवांस, यू हैव पेड इन, हाँ फर्नीचर, कंप्यूटर, मशीनरी हो तो लिख सकते हो। तो पेड इन एडवांस, जैसे कि किसी को सैलरी देनी थी, हमने 1 महीने पहले दे दिया तो हमारा एसेट होगा। तो सैलरी अपना सर, सैलरी एक्सपेंसेस है, सैलरी पे करना बाकी है तो लाइबिलिटी है, सैलरी पे करना बाकी है तो लाइबिलिटी है, पे कर दिया तो एक्सपेंसेस है, एडवांस में पे कर दिया तो एसेट। मतलब कैसे चीज़ें घूम रही देखो, है ना। क्या जैसे सैलरी अगर पेएबल है, मतलब हमने पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग है, तो ये तो लाइबिलिटी कैटेगरी में आ जाएगा, या आउटस्टैंडिंग वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। पेड कर दिया अगर सैलरी या रेंट कुछ भी पेड कर दिया, तब तो ये एसेट्स के, सॉरी तब तो ये एक्सपेंसेस के कैटेगरी में आ जाएगा, खर्चा मेरा। अगर एडवांस में पे कर रहे हैं हम लोग, 1 महीने पहले दिए दे रहे हैं, एडवांस एंड पेड वर्ड यूज है, एडवांस पेड, पे ज़रूर किया है, हमारे पास से कैश ज़रूर गया है, लेकिन ये हमारा एसेट्स होगा, हमने एडवांस में पे किया होगा, इसलिए एसेट्स होगा। हो सकता है वो नौकरी उसी टाइम छोड़ दे, पैसा वापस हमें मिल जाए, तो एसेट नहीं हो जाएगा मेरा, क्योंकि तो हमने, ये तो उसने सर्विस रेंडर नहीं की, हमने एडवांस में पैसा दे दिया ना, ये तो सुन लिया ना, समझ लिया। क्या पेएबल है तो लाइबिलिटी, पे कर दिया तो एक्सपेंसेस, और एडवांस में पे कर रहे हैं तो ये एसेट्स है। तो इतने टेक्निकल चीज़ें तो आपको अकाउंट, मतलब शुरुआत से सारे लेक्चर बने रहे ना, बिल्कुल स्टार्टिंग से, अगर अकाउंट को बिल्कुल डीपली समझना है, टेक्निकली समझना है, वरना अगर आप जैसे पढ़ते हो रट्टा मारने वाली चीज़ें हो जाएंगी, फिर एक्चुअल मतलब अभी तक कोई बता नहीं पाता है, बच्चे ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं, एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस, उसमें एक्चुअल मतलब नहीं समझा पाते हैं। तो दिस इज़ एक टेक्निकल डिफरेंस बताया मैंने कि कब लाइबिलिटी ट्रीट करना है, कब एक्सपेंसेस ट्रीट करना है, कब, मतलब तीनों में ही सैलरी है वर्ड, लेकिन एक जगह पेएबल है, एक जगह पेड है, एक जगह एडवांस पेड है। तो तीनों के जो रोल होते हैं, तीनों के जो अकाउंट की जो फीलिंग होती है, हमारा अकाउंटिंग का जो हम लोग अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हैं एंट्रीज को, फंडा बदल जाएगा पूरी तरीके से। अगर आपने गलत कर दिया तो फिर आपका प्रॉफिट और लॉस में बहुत बड़ा लोचा हो जाएगा। तो इस चीज़ को समझना है यहाँ से, पेएबल, लाइबिलिटी, पेड, एक्सपेंसेस, एडवांस पे तो एसेट्स। तो हमारे पास 2 कहानी चल रही हैं, एक पैसा देने वाली कहानी है, पैसा लेने वाली, तो 3 इसमें कैटेगरी, 3 उसमें कैटेगरी हो जाएंगी। कैसे देखो, मज़ा आएगी भी। देखो एक तरफ क्या हो, बात हो रही सैलरी की, ठीक है। अगर एक कंपनी में सैलरी, मतलब हमें सैलरी देना है, ठीक है, तो इसके 3 ट्रीटमेंट मैंने बता दिए। क्या 3 ट्रीटमेंट बताएं? अगर पेएबल है तो लाइबिलिटी है वो, अगर पेड है तो एक्सपेंसेस में आ जाएगा क्योंकि हमने पे किया है, अगर एडवांस में दे रहे हैं तो एसेट्स में आ जाएगा। एडवांस या फिर प्रीपेड वर्ड भी यूज होता है, तो ये हो जाएगा एसेट्स, हमारा एसेट्स में ट्रीटमेंट होगा इसका, ठीक है। चलो ये सैलरी वाली बात थी। सैलरी मतलब देनी है या देने वाले हैं या देना बाकी है, वॉट एवर, या दे दिया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो लेने वाली भी हो सकती है हमारे लिए बिजनेस में। जैसे कि डिस्काउंट की अगर हम बात करें, जैसे कि हम सामान खरीदते हैं, ठीक है ना, और हमें इसमें डिस्काउंट मिलता है रॉ मटेरियल में। अब यहाँ पे डिस्काउंट हमारा पे भी हो सकता है या फिर रिसीव। फिलहाल हम रिसीव वाली, पे वाली की बात कर चुके हैं सैलरी के वर्डिंग में, लेकिन डिस्काउंट या कमीशन के 2 वर्ड, दो ये हो सकते हैं फीलिंग। डिस्काउंट ले रहे कि दे रहे हैं, है ना। यहाँ पे फिलहाल हम क्या बात कर रहे हैं, लेने वाली बात कर रहे हैं, डिस्काउंट मतलब इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। अब इसके 3 ट्रीटमेंट कैसे होंगे, देखो अगर डिस्काउंट हमने रिसीव्ड कर लिया है, रिसीवेबल है, डिस्काउंट आना बाकी है, तो डेफिनेटली हमारा क्या होगा, ये फीलिंग बताओ किसकी आ रही है, आना बाकी है, डिस्काउंट हमें लेना बाकी है, हमें डिस्काउंट मिलना बाकी है, एसेट्स की फीलिंग आ जाएगी यहाँ, क्योंकि ये आना बाकी है ना। अगर रिसीव्ड कर लिया है, ले चुके हैं, इनकम में आ जाएगा ट्रीटमेंट इसका, क्योंकि हम लोग ले चुके हैं। अगर जहाँ ले चुके होते हैं या दे चुके होते हैं एक्सपेंसेस,
ले चुके होते हैं इनकम, देने वाले हैं तो लायबिलिटी, लेने वाले हैं तो एसेट्स। हाँ सर। ठीक है। तीसरा ट्रीटमेंट, अगर एडवांस में लिए बैठे हुए हैं हम लोग, जैसे कि मेरी फैक्ट्री के पीछे एक जगह थी, हमने उसको रेंट में उठाया हुआ था, हमें रेंट मिल रहा था। रेंट के दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं, हमने जगह रेंट में ली कि दी। हाँ फिलहाल हमने यहाँ पे जगह दी हुई है, मतलब हम लोग यहाँ पे रिसीविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं ना हम लोग, रिसीविंग वाली बात। तो पीछे कोई जगह खाली थी फैक्ट्री में, हमें रेंट मिल रहा है, अब रेंट हमने एडवांस में ले लिया, तो लायबिलिटी लायबिलिटी हो जाएगा। तो ये फीलिंग समझो भाई, टेकन इन एडवांस, तो रट्टे पे तो जाओ मत, टेकन इन एडवांस तो ये लायबिलिटी ट्रीट हो जाएगी अब, क्योंकि हो सकता है हमें वापस करना पड़ेगा, है ना। हो सकता हो किसी रीज़न से डीलिंग नहीं हुई अच्छी, पक्की नहीं हुई, कुछ हो गई गड़बड़ और डीलिंग पूरी नहीं हो पाई, तो वापस करना पड़ सकता है पैसे हमें। समझ गए कितने अच्छे से हमने तीनों ट्रीटमेंट बताए। क्या, अगर पेएबल है तो लायबिलिटी, पेड है तो एक्सपेंसेस, एडवांस है तो एडवांस, क्या वही एडवांस जो हमने सैलरी, जो एडवांस पेमेंट, ऐसे वर्डिंग यूज़ करो ज़रा। एडवांस में तो कुछ और भी आ सकता है ना, एडवांस हमने किसी से रेंट ले लिया, नहीं, एडवांस पेमेंट, तो पेमेंट तो हमने एडवांस में कर दी। हाँ फीलिंग समझ रहे हो? हाँ सर। तो एडवांस में अगर हम पेमेंट कर देंगे एसेट हो जाएगा। यहीं पे अगर कुछ रिसीविंग टाइप की बात है, अगर कुछ चीज़ रिसीवेबल है तो वह एसेट, क्या डिस्काउंट हमें मिलना बाकी है, हाँ। हमने फैक्ट्री की पीछे जगह पड़ी थी उसको रेंट में उठाया था तो मिलना रेंट बाकी है, तो एसेट्स हो जाएगा। रेंट रिसीव कर लिया या डिस्काउंट रिसीव कर लिया तो इनकम हो जाएगा। अगर हमने किसी से एडवांस में ही पैसे लिए बैठे हुए हैं तो हमारी लायबिलिटी हो जाएगी, भाई तुम एडवांस में लिए बैठे हुए हो, अभी तुमने वो पीरियड या वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं किए। तो ये फीलिंग तुम्हें मालूम होना चाहिए। ठीक इसी तरह देखो, रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स बाई वासुदेव, तो थोड़ी इंग्लिश यहाँ पर आनी चाहिए। वासुदेव को हमने रिटर्न किया कि वासुदेव ने हमें रिटर्न किया? वासुदेव ने रिटर्न, वासुदेव ने हमें गुड्स वापस कर दी है, सेल्स रिटर्न। तो हमने यानी गुड्स वापस आई, यानी पहले सेल की होगी तभी तो अंदर आई वापस, तो सेल्स रिटर्न है। तो अब सेल रिटर्न है यानी कोई गुड्स अंदर आई है तो एसेट बढ़ा ही घटा है, बड़ा है। एसेट बढ़ा है, गुड्स आई है ना, हाँ। तो सेल रिटर्न डेबिट में आ जाएगा। एसेट बढ़ रहा है ना, बढ़ना मतलब डेबिट में। ठीक है, बार बार हम रट्टा नहीं लगाएंगे, और डेफिनेटली यहाँ पे टू वासुदेव ही करना पड़ेगा, क्योंकि वासुदेव हमारा एसेट था जो कम हो गया। एसेट कम हो गया, वासुदेव से पैसे पहले ज़्यादा ले रहे थे, हाँ, कम हो अब गया। उसने वापस कर दी तो अब कम हो गया एसेट, तो एसेट कम मतलब क्रेडिट में, तो टू वासुदेव। हाँ। ठीक है, तो ये टेक्निकल वे से हम इसकी जनरल एंट्रीज बता रहे हैं, वरना एक रटने वाली भी है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रिसीवर, डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट, डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये भी फंडा है जो स्कूल में सिखाया जाता है, बट दिस इज मोस्ट करेक्ट वे। तो अब देखो, तुमने पहले 10,000 की बेचा था, अब 1,000 की वापस ले लिया, यानी कि अब आगे चल के अगर लिखा रहेगा हमने पेमेंट दिया तो कितना पेमेंट लिया, तो कितना अगर अमाउंट नहीं दिया होगा तो आपको मालूम पड़ना चाहिए कितना अमाउंट हमें लेना है। सोचो 10,000 के हमने सामान बेचा था, 1,000 रिटर्न आ चुकी है गुड वापस, भाई अब 9,000 रुपये हमें लेना है वासुदेव से। ठीक है, लिखा हुआ है कि रिसीव कैश फ्रॉम वासुदेव आफ्टर डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट का परसेंटेज कुछ दिया है क्या नीचे? अच्छा, 200 रुपये यहाँ पे डायरेक्ट दिया होगा, ठीक है ना। तो अब पैसा आया मेरे पास, पैसा आया तो एसेट कैश, क्या एसेट से हमारा, तो कैश बढ़ा हमारा, एसेट बढ़ा हमारा, तो कैश अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, टू वासुदेव। क्यों वासुदेव क्रेडिट में लिखा? क्योंकि वासुदेव हमारा एसेट था, अब एसेट कम हुआ जा रहा है, क्योंकि वो कैश दिए दे रहा है ना, पहले से डिस्काउंट आएगा ना। मैं बता रहा हूँ, कैश डेबिटेड टू वासुदेव। तो पहले इस चीज़ समझो ज़रा सा कि कैश हमारे पास आया, एसेट हमारा बढ़ा। जब या कैश की एक थोड़ी सी रटने वाली एंट्री लिख सकते हो, कैश आएगा तो डेबिट, कैश जाएगा तो, ठीक है, कोई भी एसेट आएगा तो डेबिट, कोई भी एसेट जाएगा तो क्रेडिट, ऐसे भी रटने वाला कर सकते हो। तो कैश आ रहा है तो कैश डेबिट। अब पहले जो एंट्री की थी वासुदेव को, जो हमने सेल किया था, देखो तो ये भी ज़रा फंडा समझो, वासुदेव टू सेल्स करके एंट्री नहीं की थी पहले हमने 10,000 रुपये की, क्योंकि वासुदेव को हमने 10 रुपये सामान बेचा था, ये एंट्री की थी, जिसमें था वासुदेव डेबिट 10,000 रुपये में था, अब वासुदेव क्रेडिट कितना हो गया 1,000, यानी वासुदेव डेबिट में कितना बचा रह गया 9,000 डेबिट का बचा रह गया वासुदेव का। ये बैलेंसिंग भी समझो, वासुदेव डेबिट में जो था वो 10,000 था, लेकिन आगे चल के क्रेडिट में 1,000 हमने कर दिया, तो डेबिट क्रेडिट आपस में एक दूसरे को कैंसिल मारते हैं,
तो 10,000 में से 1,000 क्रेडिट ने कैंसिल मार दिया, तो वासुदेव का डेबिट वाला 9,000 बचा है। यानी वासुदेव का अगर हमने पूरा पेमेंट कर दिया तो वासुदेव में 9,000 लिखना ज़रूरी है टू वासुदेव। तो 9,000 लिखना ज़रूरी है कि वासुदेव का ख़त्म भाई काम, वासुदेव काम ख़त्म। 9,000 जो डेबिट में बच रहा था क्रेडिट 9,000 कर दे। लेकिन क्या कैश 9,000 आया है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट की कहानी है भाई। डिस्काउंट जब हम किसी को सामान बेचते हैं तो डिस्काउंट लेते हैं कि डिस्काउंट देते हैं? डिस्काउंट देते हैं भाई किसी से हमने सामान, किसी को सामान हमने बेचा, डिस्काउंट देंगे हम उसे। तो डिस्काउंट देना मतलब एक्सपेंसेस और इनकम हमारे लिए एक्सपेंसेस, क्योंकि हम सामान बेच रहे हैं, हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। तो डिस्काउंट हमारी फीलिंग के लिए, बिजनेस के लिए अगर फील करोगे तो एक्सपेंसेस जैसा हो गया, नुकसान जैसा हो गया। एक्सपेंसिव डेबिट या क्रेडिट में लिखते हैं? डेबिट में। तो कैश के नीचे डिस्काउंट में लिखना पड़ेगा डेबिट। तो और डिस्काउंट कितना है? 200 रुपये बोल रहा है लिया, तो डिस्काउंट का डेबिट 200 रुपये लिखना पड़ेगा। अब यहाँ 9,000 क्रेडिट में, यहाँ डेबिट में 200 रुपये, यानी कैश जो आया होगा 8,800 रुपये आया होगा। देखो डेबिट का 9,000, क्रेडिट का 9,000। ऐसे बैलेंसिंग करना पड़ता है। हर जगह अमाउंट लिखा नहीं होता है। यहाँ पे अमाउंट लिखा है खैर कि कैश हमने लिया 8,800, 200 रुपये डिस्काउंट अलाउ किया। अगर अमाउंट नहीं लिखा तो इतना लॉजिक आपको लगाने पड़ेंगे कि वासुदेव के बाद 9,000 मेरा निकल रहा था, तो बाई टू वासुदेव 9,000 लिखा। यहाँ पे 9,000 कैसे बैलेंस करेंगे? डिस्काउंट 200 रुपये हमें देना पड़ा, तो यानी 8,800 ही कैश आया होगा। तो इस तरीके से हम लोगों को बैलेंसिंग करना पड़ती है। डेबिट क्रेडिट अमाउंट सेम होना चाहिए। अब देखो चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस, देखो कैसे वर्डिंग घुमा के लिखी है ना। अब बताओ चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस, चंद्रकांत ने गुड्स सेल किया। हम किसकी बुक में बना रहे हैं? हम अपना अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं चंद्रकांत का? अपना, अपनी बुक बना रहे हैं। चंद्रकांत के लिए जो सेल है हमारे लिए क्या है? वो परचेज है। तो कैसे घुमा के दिया है देखो। हमें यहाँ पे सेल, बच्चे हमें सेल समझ, सेल नहीं है ये। चंद्रकांत अपने बुक में सेल लिखे ना, हमें अपना बुक देखना है। चंद्रकांत ने हमको सेल किया, हमने परचेज किया, तो परचेज है ये। तो परचेज मेरे गुड्स आई, एसेट बढ़ा, परचेज अकाउंट। कोई भी चीज़, कोई भी एसेट आएगा तो डेबिट, एसेट जाएगा तो क्रेडिट। तो परचेज या सेल रिटर्न या कैश आ रहा है, सब डेबिट में। तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू, उधार में लिया है, चंद्रकांत का नाम है, कैश का नाम है नहीं, टू चंद्रकांत। तो यहाँ पे अमाउंट चढ़ा देना, ठीक है। तो अब कुछ हम चीज़ें आपको बुक से दिखा दिखा कराते जाएंगे, इतने लॉजिक आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसकी एंट्री, चंद्रकांत की एंट्री क्या आ जाएगी? देखो परचेज टू चंद्रकांत, परचेज टू चंद्रकांत आ गया ना। आगे प्रीतम परचेज गुड्स फ्रॉम अस, देखो यहाँ भी घुमा के दिया हुआ तुम्हें, पहले घुमा के दे रहे हैं। प्रीतम ने परचेज किया, भाई प्रीतम नहीं, हम प्रीतम की बुक नहीं बना रहे, हम अपनी बुक बना रहे हैं। प्रीतम ने परचेज किया हमसे, मतलब हमने सेल किया। तो हमने सेल किया तो सेल हमेशा क्रेडिट में, गुड्स जाएगा तो क्रेडिट, एसेट जाएगा तो क्रेडिट, सेल क्रेडिट में और प्रीतम जो आ जाएगा डेबिट में आ जाएगा, क्योंकि कैश होल्ड नहीं है ना ये, कैश में नहीं है। अब देखो यहाँ पे पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाई चेक 500 रुपये का, हमने इंश्योरेंस प्रीमियम दिया, ठीक है ना, बाई चेक। चेक का मतलब होता है बैंक, बैंक से पैसा जाएगा। कैश या बैंक आएगा तो डेबिट, कैश या बैंक जाएगा तो क्रेडिट, यानी बैंक क्रेडिट में आ जाएगा, बाई बैंक करके ऐसे आ जाएगा, सॉरी टू बैंक करके आ जाएगा, ठीक है। तो डेबिट में क्या आएगा? डेबिट में आएगा इंश्योरेंस प्रीमियम। हम लोग अपनी कंपनी का इंश्योरेंस कराते हैं ना, आग ना लग जाए कुछ भी, तो इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा ये एक्सपेंसेस होता है, खर्चा है ना ये हमारा, तो एक्सपेंसेस है तो ये डेबिट में आएगा एक्सपेंसेस। पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस, देखो लाइफ इंश्योरेंस मतलब बाई श्री प्रताप राय चेक। देखो ये बुक किसकी है? प्रताप राय की बुक है। अब प्रताप राय ने लाइफ इंश्योरेंस किसका पे किया? अपना पे किया। तो कोई भी एक्सपेंसेस अगर हम पर्सनल यूज़ के लिए कंपनी का पैसा निकालते हैं तो वर्डिंग आती है ड्राइंग, वर्डिंग क्या आती है? ड्राइंग। तो यहाँ पे हो गया लाइफ इंश्योरेंस एक ड्राइंग के तौर पे हो गया, और बाई चेक यानी बैंक से पैसा जा रहा है। श्री प्रताप का नाम तो दिखा मत देना धोखे से भी, क्यों? जिसकी बुक रहती है, जिसका अकाउंट, उसका नाम उसकी बुक में कभी नहीं आएगा। श्री प्रताप खुद, हम श्री प्रताप हैं, हम अपना अकाउंट खुद बना रहे, अपना नाम नहीं लिख सकते हैं। तो एक वर्डिंग, क्योंकि कैश बैंक से पैसा जा रहा है, तो वर्डिंग आएगी बैंक, और दूसरी वर्डिंग आएगी ड्राइंग। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, क्योंकि ये हमारा एक ड्राइंग एक्सपेंसेस है। तो ड्राइंग अकाउंट टू बैंक, बैंक क्योंकि बैंक से पैसा जा रहा है, पैसा आएगा डेबिट में, चाहे वो कैश काउंटर में हो चाहे वो बैंक में हो, पैसा जाएगा तो क्रेडिट में, चाहे वो कैश काउंटर से जा रहा हो चाहे वो बैंक से जा रहा हो। तो टू बैंक, और यहाँ डेबिट में आ जाएगा ड्राइंग, क्योंकि पर्सनल यूज़ के लिए हमने पैसा इस्तेमाल किया।
अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, समझ गया ना, पेड कैश टू चंद्रकांत एंड डिस्काउंट अलाउड बाई हिम। डिस्काउंट अलाउड, ये हमारा एक्सपेंसेस की इनकम है। इनकम है क्यों? क्योंकि डिस्काउंट हमको मिला है। हाँ, Discount तो receipt। वर्ल्डिंग में वही कह रहे हैं, वर्ल्डिंग का खेल मत फंसना, क्योंकि ये एक्चुअल डिस्काउंट अलाउड नहीं है, डिस्काउंट रिसीव्ड है। भाई डिस्काउंट अलाउड बाई हिम, वहाँ से अलाउ हुआ, वहाँ से हमें मतलब ही नहीं यार, मेरे लिए क्या है। अगर पार्टी ने डिस्काउंट अलाउ किया तो मेरे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। भाई अगर हम पैसा दे रहे हैं तो हमें डिस्काउंट मिलेगा ना, पैसा कम देंगे हम लोग। तो ऊपर चंद्रकांत का देख रहे हैं कितने गुड्स सेल की थी, 20,000 की थी। रिटर्न कुछ हुआ है, नहीं हुआ है। चंद्रकांत के गुड्स कितने की सेल की थी? 20,000। लेकिन चंद्रकांत को हमने अभी पैसे अभी 14,000 का ही हुआ है। 14 बाकी पैसे बाकी हैं अभी, क्योंकि बीच में कहीं पे उसने वापस भी नहीं, हमने गुड्स वापस भी नहीं किए हैं चंद्रकांत को। लेकिन पेमेंट कम कर रहे हैं, कितना करें, 13,780, और डिस्काउंट अलाउंट कितना है, 220 रुपये की है। ठीक है, पैसा जा रहा है तो एक तो कैश टू कैश करके आ जाएगा 13,780, चंद्रकांत डेबिट में आ जाएगा, चंद्रकांत टू कैश। अब डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट अलाउड नहीं है, अलाउड उधर से, इधर से रिसीव्ड है, तो डिस्काउंट यहाँ पे हमारे लिए इनकम होगी। तो इनकम जो होती है वो क्रेडिट में लिखते हैं। तो एंट्री आएगी चंद्रकांत अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। बाकी लिखे अभी 6,000 बच रहे हैं, क्योंकि 20,000 के ऊपर था, यहाँ पे 14,000 ही जा रहे हैं। 13,780 दिया और 220 हमें डिस्काउंट मिला। पेड टू पवन कैश, पवन टू कैश, कैश गया ना तो कैश क्रेडिट में, पवन डेबिट में आ जाएगा। अमाउंट ऊपर से मैच करते करते आना। रिसीव्ड कैश फ्रॉम प्रीतम, कैश आया मेरे पास, कैश अकाउंट टू प्रीतम। फिर पेड वेजेस, वेजेस ये सब एक्सपेंसेस हमारे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हैं। सैलरी पेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस सारे डेबिट में आते हैं। तो इसकी एंट्री कंबाइन एंट्री पास करना कैसे, वेजेस अकाउंट डेबिटेड, ऐसे वेजेस अकाउंट डेबिटेड, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड, सैलरीज अकाउंट डेबिटेड, डेबिट वाले कॉलम में तीनों का अमाउंट लिखा टू, क्योंकि कैश हमने पे किया ना सब, टू कैश, कैश की एंट्री तीनों का टोटल मार के ओवरऑल कैश यहाँ लिख दिया। तो दिस इज द वे डूइंग जनरल एंट्री। फिर सैलरी रिसीव्ड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमें मिला, रिसीव इंटरेस्ट हमारा एक बेनिफिट है कि इनकम है। जब इनकम होती तो वो जो इंटरेस्ट वर्ल्डिंग है वो आता है क्रेडिट में, और इंटरेस्ट के तौर पे आ क्या रहा है, कैश। कैश आ रहा है ना, समथिंग आ रहा है ना, कैश। तो कैश आ रहा है मतलब एसेट बढ़ना, जब कोई भी एसेट आना मतलब डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट रिसीव एंड कमीशन भी रिसीव किया है, जो कमीशन भी रिसीव किया है। तो सर बोलिए ये तो दो अलग अलग एक बार में क्यों पे कर, कंबाइन करके क्यों कर दिया? क्योंकि एक ही दिन का दिस इंटरेस्ट सिर्फ 500, कमीशन सिर्फ 2,500, टोटल 2,500 हमें मिला है, इसलिए कंबाइन करना पड़ा। दोनों ही 31 मार्च के थे, कभी सेम डेट के लिए हो और कंबाइन एंट्री बन पा रही है तो कंबाइन एंट्री मार देंगे, क्योंकि दोनों को ही में ही हमें कैश मिल रहा था। ये भी तीनों सेम ही डेट थे। लेकिन भाई ये तो अलग कॉन्सेप्ट ही अलग है ना, यहाँ पे कैश जा रहा था, अच्छा, तो इसको कंबाइन कैसे पास करते? ऐसे सारी एंट्री कंबाइन कर सकते हो, उतना लंबा लॉजिक लगाओगे तो। अच्छा, तो यहाँ पे कैश दोनों जगह कैश मिल रहा है, इसलिए इसको कंबाइन कर दिया हमने। कंबाइन का मतलब क्या, इन दोनों का अमाउंट एक में आ गया, इन दोनों को एक बार पास कर दिया हमने, क्योंकि दोनों में ही कैश आया ना 2,500 रुपये। हाँ सर। ठीक है, उसमें भी कंबाइन किया, लेकिन यहाँ पे कैश जा रहा था, समझ गया। तो ये है जनरल एंट्री। अब होता क्या मालूम है, सेम एंट्री बहुत मिलेगी, जब 20 एंट्री में 3 एंट्री बिल्कुल नए टाइप की रहेंगी आपकी, 3 एंट्री नए टाइप की, बाकी 17 एंट्री सेम रहेंगी। तो वो जो 3-4 नए टाइप की मिलेगी हमें, वो हम लोग मार्किंग करके करते जाएंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ स्पेसिफिक टाइप की जनरल एंट्रीज दी गई है। देखो क्या लिखा, प्रोप्राइटर विड्रॉ फॉर हिज पर्सनल यूज कैश 20,000। तो जो ओनर है खुद ही, मतलब कंपनी का ओनर है खुद, और कंपनी का ओनर आप बोले सर हम तो ओनर हैं, हम तो जो चाहें वो करें, हम जो चाहें वो करें, ऐसा नहीं है। आप जो चाहे वो करोगे, लेकिन रिकॉर्ड सब कुछ होगा, रिकॉर्ड सब कुछ होगा। मतलब तुम ही दुकान के मालिक, तो तुम्ही ने क्या किया, 20,000 रुपये निकाल लिए कैश, ऐसे नहीं चल पाएगा। आपको इसका रिकॉर्डिंग दिखानी पड़ेगी। आपने जो 20,000 निकाले हैं बिजनेस के लिए नहीं निकाले, पर्सनल यूज़ के लिए निकाले, पर्सनल यूज़ के लिए निकाले। तो जो पर्सनल यूज़ होता है उसे बोलते हैं ड्राइंग। तो ड्राइंग, क्योंकि कैश निकाला, कैश गया, कैश या कोई भी गुड्स जाएगी तो क्रेडिट होता है, बताया मैंने। कोई एसेट आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। कैश गया तो 20,000 कैश तो क्रेडिट में आ जाएगा। और कुछ गुड्स भी गई, 10,000 गुड्स भी गई, उसने क्या किया, कैश भी ले लिया पर्सनल यूज़ के लिए, और समझो उसका
शूज़ का बिजनेस था, उसने कुछ शूज़ भी ले लिए अपने पर्सनल घर के लिए यूज़ के लिए, ठीक है, तो गुड्स भी ले ली। तो गुड्स गई। अब गुड्स के 4 फॉर्म होते हैं, परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। गुड्स नाम नहीं आता, जैसे कैश नाम आता है हाँ वैसे गुड्स नाम नहीं है। गुड्स के 4 फॉर्म में नाम आएगा, या तो कैश या तो सेल, या तो सेल रिटर्न, या तो परचेज, या तो परचेज रिटर्न। तो जो भी पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स हम लोग निकालेंगे वो परचेज नाम लिखेंगे। क्या नाम लिखेंगे? परचेज। परचेज। क्योंकि जो हम लोग को जैसे फैक्ट्री और शोरूम से हम लोग ने ले लिया अपने इस्तेमाल के लिए, हाँ। तो सेलिंग प्राइस को माइनस नहीं करते हम लोग, क्या माइनस करते हैं? परचेज प्राइस। इतना हमें छूट है, हाँ इतनी हमें छूट है कि परचेज प्राइस वाला भाई ले लो, हम परचेज प्राइस से जोड़ देंगे, हाँ है ना। सेल करेंगे तो प्रॉफिट वाला जोड़ना पड़ेगा, अब तुम ओनर हो, बोलेगा हम ही तो प्रॉफिट, हम ही ओनर है, तो इतनी छूट है। हाँ तो कैश भी क्रेडिट में आएगा, परचेज भी क्रेडिट में आएगा। तो यहीं पर देखो परचेज क्रेडिट में आता है यहाँ पर, या फिर आग लग गई, हाँ गुड्स चोरी हो गई, तो वहाँ पे परचेज क्रेडिट में आएगा। अदरवाइज परचेज डेबिट में आता है, क्योंकि परचेज करना मतलब गुड्स आना, खरीदना मतलब गुड्स आना। आगे बात समझिए, तो परचेज करना मतलब गुड्स आना, लेकिन यहाँ परचेज क्रेडिट, गुड्स आना मतलब परचेज डेबिट में करते थे हम लोग हमेशा, इसीलिए क्योंकि कोई भी एसेट आएगा तो डेबिट में करते हैं। लेकिन यहाँ पे एसेट जा रहा है, यहाँ पे एसेट जा रहा है, कैश जा रहा है, कैश और परचेज दोनों क्रेडिट में आएगा। सर डेबिट में क्या आएगा? क्रेडिट तो आपने बता दिया दोनों कि कैश और ये परचेज क्रेडिट डेबिट में आएगा। तुम्हारा ड्राइंग, नया नाम क्या आ जाएगा? ड्राइंग। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू परचेज। समझ में आ गई? इसी तरीके से कुछ और स्पेसिफिक एंट्री, जैसे कि गुड्स ₹50,000 फॉर गिवन एज ए चैरिटी। यहाँ पे गुड्स आया कि गया? गया। गुड्स गया, तो गुड्स गया तो गुड्स क्रेडिट में लिखेंगे, एसेट है गुड्स। अब क्रेडिट में नाम क्या देंगे? परचेज सेल, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न। तो नाम देंगे परचेज। क्या नाम देंगे? परचेज। तो चैरिटी हो गया, सैम्पलिंग के लिए दिया, हमने अपने इस्तेमाल के लिए ले लिया, आग लग गई, चोरी हो गई, इन सब में परचेज अकाउंट आता है, वो क्रेडिट में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो परचेज अकाउंट क्रेडिट में आएगा और चैरिटी डेबिट में आ जाएगा। ये देखो, चैरिटी अकाउंट टू परचेज अकाउंट, चैरिटी डेबिट, परचेज क्रेडिट। आगे बात समझ में। थर्ड वाला देख लो, इसी तरह एडवर्टीजमेंट, हमने फ्री सैंपल के लिए गुड्स बांटे, इसमें सैंपल तुमने नया बिजनेस स्टार्ट किया, किसका? जैसे कि तुमने कोई भी एक नाम ले लो, परफ्यूम का बिजनेस स्टार्ट किया। किसका? परफ्यूम का। अब परफ्यूम के छोटे छोटे पीस तुम्हें सैंपल में दिए, पहले फ्री में बांटे, तो फ्री में बांटे भाई, उसका तो हिसाब किताब देना पड़ेगा ना। तो ये भी क्या आएगा? एज ए परचेज क्रेडिट में आ जाएगा, और एडवर्टीजमेंट करके या फ्री सैंपल या एडवर्टीजमेंट जो चाहे वो लिख दो, फ्री सैंपल अकाउंट टू परचेज अकाउंट। तो परचेज कहाँ पे क्रेडिट आता है? सुन लो, परचेज ड्राइंग में, परचेज आग लग गई, चोरी हो गई, यहाँ पर परचेज क्रेडिट में आएगा, फ्री सैंपल बांट दिया एडवर्टीजमेंट में, और चैरिटी में, इन सब में परचेज क्या आ जाए? क्रेडिट में आ जाएगा। और डेबिट में जैसे पर्सनल यूज है तो ड्राइंग डेबिट में आ जाएगा, तुमने किसी को मदद की तो चैरिटी आ जाएगा डेबिट में, तुमने प्रमोशन किया तो एडवर्टीजमेंट आ जाएगा। इसी तरह फायर का लॉस बाई थेफ्ट, लॉस बाई फायर। तो यहाँ पे देखो एंट्री है, फोर्थ वाली एंट्री वेरी इंपॉर्टेंट इज गुड्स वर्थ में 50,000, कैश 20,000 वॉज स्टोलन बाई एंड एम्प्लॉय। चोरी हो गया, 50 और 20 70,000। अब देखो गुड्स गया, जब गुड्स जाएगा या कैश जाएगा तो क्रेडिट में लिखते हैं, तो हमें रटा हुआ है भाई। गुड्स या कैश या एसेट आता है तो डेबिट, गुड्स कैश या जो भी एसेट जाता है तो क्रेडिट। तो वही हमने लिख दिया क्या? गुड्स। अब गुड्स नाम नहीं आएगा, या तो परचेज, या तो सेल, या तो परचेज सेल, तो नाम आता है हमेशा परचेज। यार परचेज अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट, ये दोनों गए, कौन चुरा ले गया? लॉस बाई थेफ्ट। लॉस बाई थेफ्ट टोटल लिख दिया, बाकी दोनों को मिला के, ठीक है ना। तो ये अब देखो इसी पर एक और गुड्स ₹10,000 वॉट डिस्ट्रॉयड बाई फायर। नुकसान हो गया भाई, किससे नुकसान हो गया? लॉस बाई फायर का, आग लग गई। तो आग लग गई है, गुड्स हमने क्या कहा? इन सब चीज़ों में गुड्स मतलब परचेज क्रेडिट में आता है। क्या आता है? परचेज क्रेडिट में। तो बस इसमें भी परचेज लिखना है क्रेडिट में, ऊपर डेबिट लिखना है लॉस बाई फायर, लॉस बाई फायर, ठीक है। लेकिन आगे एक और एंट्री इसमें, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड एंड पेड 60% अमाउंट। मतलब जो गुड्स लॉस बाई फायर था, कितने रुपए का था? 1 लाख का। 1 लाख रुपए का था। देखो मतलब समझा था इन सब चीज़ों का, अगर तुम्हें डीप में जाना है। जो परचेज हमने क्रेडिट में किया है ना, तभी तो परचेज में डेबिट में किया होगा। कब किया होगा? हमने गुड्स खरीदी होंगी, हमने गुड्स खरीदी होंगी। यानी कि अगर 1 लाख की गुड्स खरीदी और 1 लाख गुड्स की खरीदी, हमने परचेज दिखाया होगा डेबिट में। अब वो 1 लाख की गुड्स जल के ख़त्म हो गई, अब देखो हमने क्रेडिट में दिखा दिया परचेज। मतलब परचेज गुड्स जो 1 लाख रुपए की आई थी
हाँ। वो जल के खाक हो गई। तो जो परचेज हमने डेबिट 1 लाख रुपए किया था, अब 1 लाख क्रेडिट कर दिया, मतलब 1 लाख एक दूसरे से कैंसिल हो गए, कुछ नहीं बचा हमारे पास। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास कुछ नहीं बचा, क्योंकि 1 लाख डेबिट था और 1 लाख परचेज के नाम से ही क्रेडिट हो गया। तो डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे को कैंसिल मारते हैं। अगर 2 लाख की परचेज की थी और 1 लाख की जल के, मतलब 1 लाख बचा हुआ है, फिर डेबिट में परचेज 1 लाख का पेंडिंग है। तो ये सब होता है, ऐसा कॉन्सेप्ट होता है। तो लॉस बाई फायर, अब लॉस बाई फायर, तो परचेज तो आपस में कैंसिल हो गया होगा, क्योंकि परचेज जहाँ हमने क्रेडिट किया कभी हमने डेबिट किया होगा, कभी हमने पहले किया, जब खरीदा होगा तब डेबिट किया होगा, लेकिन यहाँ क्रेडिट हो गया। अब देखो हमने लॉस बाई फायर एक नया अकाउंट बनाया, उसको डेबिट किया, यानी लॉस बाई फायर करके मेरे पास एक अकाउंट बना हुआ है, मेरी आंखों में वो थोड़ा सा खटक रहा है कि यार ये लॉस बाई फायर है, यार ये डब्बा पड़ा हुआ है, अगर कहीं से रिकवर हो जाए नहीं तो इसे नुकसान दिखाना ही पड़ेगा, इसको है ना प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करना पड़ जाएगा। तो कंपनी ने क्या कहा, भाई मैं 60-60% क्या करेंगे, हम दे देंगे, 60 इंश्योरेंस वाले पूरा देते नहीं ना। तो लॉस बाई फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड पेड क्लेम फॉर 60%, ठीक है ना। तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम किया कि ठीक है तुम्हारा 1 लाख का नुकसान हुआ, हमने एडमिट कर लिया। तो जो लॉस बाई फायर डेबिट में दिखा रहे थे डब्बे में, एक अकाउंट डेबिट दिखा रहे थे, उसको हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, देखो 1 लाख। तो ये लॉस बाई फायर एक दूसरे के कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया, क्या पैसे हमें मिल गए सर, पैसे नहीं मिले, ये 1 लाख में हमने किस पर चढ़ा दिया, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया। बात समझ में आई, हमने किसको ट्रांसफ़र कर दिया कि भाई ये जो लॉस बाई फायर 1 लाख रुपए का नुकसान था, अब हम लेंगे इंश्योरेंस कंपनी से। तो यहाँ पर लॉस बाई फायर में क्रेडिट में करके कैंसिल मारा, भाई अब हमें लॉस बाई फायर से कोई मतलब नहीं है, अब हम किससे पैसे लेंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी डेबिट मार दी। तो ये एक अकाउंट का खेल है, ठीक है ना, कि लॉस बाई फायर टू परचेज, नेक्स्ट वाला क्या, इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस बाई फायर। क्यों इंश्योरेंस कंपनी में ट्रांसफर मारा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट किया था। अब भाई हम इंश्योरेंस कंपनी को जानेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अब मेरी लायबल हो गई, मतलब ये पैसा इसे देना पड़ेगा, लेकिन पैसा कितना देगी, 60%। तो इंश्योरेंस कंपनी, देखो इंश्योरेंस कंपनी डेबिट किया, अब देखो इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिट कर दिया हमने 1 लाख, पहले डेबिट किया इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी पैसा दिया लेकिन पूरा नहीं दिया। कितना रुपये दिया, 60,000 रुपये ही दिए, देखो बैंक अकाउंट में 60,000 रुपये आ गए। लेकिन सर इंश्योरेंस कंपनी को तो हम क्रेडिट 1 लाख पूरा कर रहे हैं, पैसा तो 60,000 दे रही है, भाई वो 60,000 देगी, अब कुछ नहीं कर सकते। और सर यहाँ पे फिर हमें 60,000 लिखना चाहिए, नहीं, इंश्योरेंस कंपनी क्या करी, मेरा 1 लाख पूरा उतारो, हम देंगे 60,000 रुपये, लेकिन 1 लाख मेरा पूरा हटाओ। तो इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिट करके हमने 1 लाख क्या करते, पूरा हटा दिया। तो 40 बैलेंस नहीं हो रहा है भाई, 40,000 बैलेंस नहीं हो रहे हैं, 60,000 आ रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी 60,000 रुपये दे 60%, और इधर 1 लाख रुपये में बस ये करना पड़ रहा है, कंपनी मान नहीं रही है। तो भाई क्या करना पड़ेगा, फाइनली लॉस बाई फायर डेबिट में 40,000 दिखाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर एंट्री कैसे आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट है 60,000, लॉस बाई फायर अकाउंट क्योंकि 40,000 तो 40% नहीं मिल रहा है हमें, टू इंश्योरेंस। अब हमें इंश्योरेंस कंपनी से कोई भी लेना देना नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी 1 लाख डेबिट किया तो यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। तो बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि बड़ी सी एंट्री आती है। एक बार लॉस हुआ, लॉस बाई फायर टू परचेज किया, फिर इंश्योरेंस कंपनी ने मान लिया हाँ भाई तुम्हारा 1 लाख का नुकसान हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस बाई फायर को ख़त्म कर देंगे, इंश्योरेंस कंपनी को वो कर देंगे, एक्टिव कर देंगे। आप इंश्योरेंस कंपनी से हम लेंगे पैसे, बाद में इंश्योरेंस कंपनी 60,000 दे रही है, 60% बैंक अकाउंट 60,000 तो इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी करी मेरा 1 लाख पूरा उतारो, 40,000 कहाँ जाएगा, 40,000 रुपये लॉस बाई फायर दिखा देंगे, ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट इसका। अब देखो नेक्स्ट है एंट्री थोड़ी बैड डेप्ट। तो बैड डेप्ट का मतलब क्या होता है, जो मार्केट में पैसा मर जाता है उसे बोलते हैं बैड डेप्ट। क्या बोलते हैं, करेक्ट। 10,000 जो रोहित से लेना था वो अब क्या हो गया, बैड डेप्ट हो गया। यानी रोहित को पहले हमने डेबिट किया होगा, अगर पैसा किसी से लेना होता है ना, जैसे हमने सेल की, अगर रोहित को हमने सेल किया 10,000, तो सेल का टाइम क्या एंट्री की होगी, हमने बताओ जरा, रोहित अकाउंट ये की होगी, रोहित अकाउंट डेबिटेड टू ये है, हाँ ये फैन ऑन कर, हमने ये एंट्री की होगी जब हमने सेल किया होगा। तो हमेशा है ना कली को जोड़ना सीखो बिजनेस में, कली जोड़ोगे तो एंट्री ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी। जब हमने सेल किया तो सेल की नॉर्मली एंट्री हम लोग कैसे करते हैं, रोहित अकाउंट डेबिटेड टू सेल अकाउंट, ये किया होगा नहीं, रोहित अकाउंट डेबिट में 10,000 रुपये थे। अब जब हम टू सेल 10,000, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, सेल के 10,000 रुपये रोहित से लेना है, पर रोहित हमारा एसेट है ना, पैसा लेना है,
एसेट बढ़ता है तो उसे डेबिट में करते हैं। तो रोहित अकाउंट डेबिट है, 10,000 रुपये है, यानी कल को एक क्रेडिट होगा, मतलब फिर उधार उतर गया मेरा, मतलब हमें पैसा मिल गया अगर क्रेडिट करेंगे तो। फिलहाल तो डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे को कैंसिल मारते हैं, ठीक है। 10,000 रुपये था, लेकिन ये रोहित का क्या होगा, पैसा लेके भाग गया, अब क्या करें। अब हमें पक्का मालूम, अब हम ऐसे थोड़ा कि तो ज़िंदगी भर इंतजार करते रहोगे पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। एक 2-3 साल बाद उसको बंद करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है भाई ये बैड डेब्ट हो गया, पैसा नहीं मिलेगा। तो हमने मान लिया पैसा नहीं मिलेगा, अब नहीं मिलेगा तो रोहित का जो डेबिट था उसे इसे बंद करो, कैंसिल मारो। तो डेबिट रहेगा, सिर्फ ऐसा लगेगा कि हमें लेना है पैसा, तो कंपनी को लगेगा मेरा फ़ायदा है, कंपनी का अकाउंटिंग में प्रॉफिट ज़्यादा दिखाएगा, डेब्टर है ना ये। तो अब तुम्हें पता चल गया कि नुकसान हो गया, लेकर भाग गया, तुम दिखा रहे हो, इसको ख़त्म नहीं कर रहे हो, तो जो अकाउंट क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा आपका अकाउंट क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। दिखाएगा 10,000 रुपये लेना है, 10,000 लेना है, पता ये लेना है ही नहीं, भाग ही क्या लेगा। तो इसको भाई बंद करो। कैसे बंद करेंगे, ऐसे बैड डेब्ट को डेबिट में करेंगे, 10,000 रुपये टू रोहित करना पड़ेगा भाई, टू रोहित 10,000 रुपये। तो बैड डेब्ट से हमने इसको बंद किया। देखो यहाँ रोहित डेबिट था, जैसे लेना था, अब नहीं लेना है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे को कैंसिल मार देते हैं। अब ये बैड डेब्ट मतलब ये तुम्हारे नुकसान में हो गया, इस बैड डेब्ट को आगे चलकर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। कैसे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेब्ट, मतलब इस बैड डेब्ट का 10,000 रुपये हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया। ये एंट्री करने की ज़रूरत नहीं होती है, बाद में अगर बोले तो करना पड़ता है, वरना एंट्री इतनी वाली दिखाई तो चलेगा। यहाँ पे डायरेक्ट बैड डेब्ट की एंट्री दिखानी है, पीछे से एल का थोड़ा कुछ बोला गया। तो बैड डेब्ट की एंट्री सीधा बैड डेब्ट अकाउंट टू रोहित अकाउंट, बैड डेब्ट मेरा नुकसान है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, नेक्स्ट एंट्री गुड्स फॉर पे 20,000 यूज बाई प्रोपराइटर, सेम चीज़ ड्राइंग वाला, ड्राइंग अकाउंट टू परचेज अकाउंट अभी किया हम लोग ने। चार्ज डिप्रीसिएशन एट 10% फॉर 2 मंथ ऑन मशीन कॉस्टिंग रुपीज़ 30,000, 3 लाख। देखो अभी ये एंट्री देखो, मशीन की कॉस्टिंग कितनी, 3 लाख की है। मशीन हमारा क्या एसेट्स है, 3 लाख की। होता है क्या, जैसे साल गुजरते हैं ना, तो हर साल आप 3 लाख, अब इसको रिकॉर्डिंग दिखाना पड़ता है कि मशीन है हमारे पास, अगले साल अकाउंटिंग बनाओगे तो उसमें मशीन है, मशीन मैंने फिक्स थोड़ा दी है, एसेट है। लेकिन जब अगले साल दिखाओगे ना तो 3 लाख नहीं दिखाओ, कम हो जाएगी वैल्यू भाई। मशीन हुआ, कंप्यूटर हुए, फर्नीचर कम होती जाती है, लैंड की बढ़ जाएगी, तो इसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन। साल पर साल जो वैल्यू कम होती जाती है उसे क्या बोलते हैं, तो डिप्रिसिएशन एक तरीके से हमारे लॉस है, एक्सपेंसेस। तो लॉस को किस में दिखाते हैं, डेबिट में दिखाते हैं। तो एंट्री क्या आती है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीन अकाउंट, टू मशीन अकाउंट। देखो जब मशीन हमने खरीदा था तब हमने एंट्री क्या की होगी, हमने मशीन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट एंट्री की होगी। मशीन को जब खरीदा तो हमने एंट्री क्या की होगी, मशीन अकाउंट डेबिटेड, तो मशीन 3 लाख रुपए की डेबिट है, मशीन मेरे पास 3 लाख की, लेकिन यहाँ मशीन क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, मतलब इसका मतलब मशीन का डेबिट वाले को कुछ कैंसिल कर रहे हैं, कुछ अमाउंट। अब इस 3 लाख पे कितना परसेंट है, 10% है फॉर 2 मंथ, फॉर 2 महीने हुए थे, तो 3 लाख इंटू 10% और 10/100, 2 महीने का डिप्रिसिएशन निकालेंगे 10%, तो 3 लाख इंटू 10% इंटू 2/12, क्योंकि हमने कितने महीने का डिप्रिसिएशन निकाला, 2 मंथ्स का निकाला, 1 साल का नहीं निकाला। हो सकता है 2 ही महीने हुए लिए, अच्छा हो सकता हो अक्टूबर में लिया हो तो नवंबर दिसंबर का निकाल लिया हम लोगों ने, है ना। 1 साल हो जाता तो 12/12 लिखते, तो 12/12 लिखने की जरूरत है, 12 कट जाता, 1 हो जाता है अगर 1 ईयर का होता तो। यहाँ 2 मंथ्स का तो 12 महीने में से सिर्फ 2 ही महीने का निकालना है, तो नीचे 12 ऊपर 2। अगर 6 महीने के लिए होता 6/12 होता, पूरे साल का होता तो 12/12 होता। बस इसको कैलकुलेट करें, इसका देखो 2 0 से 2 0 गए तो 30 2 निकाल लो भाई, 5,000 1 0 1 0 के 1 0 से 1 0 से 1 0 समझो 30,000 बच रहा है, 1 0 ये 1 0 30,000, और ये समझो 12 1 जा या चलो 30 × 2 कर लो, 60,000 हो जाएगा, डिवाइड बाई 12 है, 12 5 जा फिर 3 0 1 2 3 5,000 आ रहा है ना। हाँ 5,000, तो 5,000 तुम्हारा क्या हो गया, मशीन की वैल्यू कम हो गई है, समझ गए ना, ये रिड्यूस कर लेना। तो 5,000 डिप्रिसिएशन हमारा, जो कि डिप्रिसिएशन हमारा नुकसान है, लॉस या एक्सपेंसिव डेबिट में करते हैं। और किसके बदले नुकसान हुआ, क्योंकि हमारा एसेट कम हुआ, मशीन की वैल्यू क्या होगी, एसेट कम होगा, तो क्रेडिट, जब पहले ही रूल मैंने अच्छे समझाया हुआ है। 5,000 समझ में आ गई बात। नेक्स्ट जो करेगा, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल जो बिजनेस मैन लोग जो इन्वेस्टमेंट मतलब जो पैसे लगाते हैं, हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। कंपनी क्या करती है, इंटरेस्ट देती है कि तुम्हारा इतना पैसा लगा हुआ हर साल इंटरेस्ट देती है।
तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट दिया हमने 6% पर एनम के हिसाब से। कितना दिया? तो बस 1,50,000 का इंटरेस्ट निकाल लो। अब इंटरेस्ट कौन दे रहा है? इंटरेस्ट हमें मिल रहा है कि हमारा जा रहा है? जा रहा है। अब ये मत सोचना हम बिजनेसमैन हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। तुम्हें मिल रहा है, तुम ओनर हो, ठीक है, लेकिन हम अकाउंट किसका बना रहे हैं? ओनर का नहीं बना रहे, कंपनी का बना रहे हैं। कंपनी के पास भाई देखो, ये कंपनी, ये एक ओनर है, ये बी ओनर है, ये सी ओनर है। अब कंपनी ने इंटरेस्ट या प्रॉफिट दिया ए को, तो कंपनी से तो भाई ए को मिल रहा है, ठीक है, लेकिन हम तो अकाउंट कंपनी का बना रहे हैं ना, कंपनी से तो गया ना इंटरेस्ट, कंपनी के लिए एक लॉस हो जाएगा एक तरीके से, एक्सपेंस हो जाएगा एक तरीके से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेना, एंट्री का एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस की एंट्री डेबिट में आती है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू कैश गया होगा, तो बैंक से गया होगा, चेक गई होगी, तो यहाँ पे चेक नहीं दी तो कैश ही होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब देखो, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर एनम फॉर 9 मंथ। यहाँ पे लिखना तुम टू कैपिटल अकाउंट, क्यों लिखना टू कैपिटल? पता नहीं है क्या चीज़ है। नहीं, वजह बता रहे। तुमने देखो बिजनेस में 1 लाख रुपए लगा के चले गए, कितने रुपए? 1 लाख रुपए लगाए। तब 1 लाख रुपए तुमने बिजनेस कंपनी को दिया था, तुमने एंट्री क्या पास की थी मालूम? कैश अकाउंट टू कैपिटल करके पास की थी। कैपिटल लाइबिलिटी है, कंपनी के लिए लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी बढ़ गया तो कंपनी को देना है कैपिटल, इतना पैसा वापस करना पड़ेगा बाद में चल के, आगे चलकर। अब कंपनी, अब क्या हो गया मालूम है? 1 साल के बाद इंटरेस्ट भी चढ़ गया कैपिटल के ऊपर, तो कैपिटल बढ़ नहीं गया, और कैपिटल क्या हो गया? बढ़ गया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, कैपिटल को और बढ़ाएंगे और क्रेडिट करेंगे कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं है कि कैश दिया है। अगर कैश दिया होता तो टू कैश कर देते, मतलब पैसा दिया नहीं है, सिर्फ है ना उसको एडजस्ट किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट खर्चा हुआ है टू कैपिटल अकाउंट, यानी पार्टनर ने जो पैसा 1 लाख लगाया था अब 1,10,000 हो गया, मतलब 10,000 और बढ़ गया समझो, एक समझाने के लिए। तो ये अगर कैश वर्ड होता कि यहाँ प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर फॉर 9 मंथ ऑन कैश, या कैश दिया पेड कैश, तब तो यहाँ पे लिख देते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैश। कैपिटल मतलब मेन कैपिटल से मतलब ही नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे कैश नहीं दिया है। कंपनी ने, जो ओनर ने 1 लाख रुपए लगाया था, इस पर इंटरेस्ट और जुड़ जाएगा और बढ़ जाएगा। तो पहले जो एंट्री की थी बिजनेस स्टार्टिंग वाली, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया था, वापस कैपिटल क्रेडिट करेंगे क्योंकि कैपिटल उनका और बढ़ रहा है। तो बस एक कितने रुपए थे? 15 लाख रुपए थे। 15 लाख का 6% पर एनम, देखो ऐसे करना है, 15 लाख इंटू 6/100 इंटू फॉर 9 मंथ है, और क्या है 9 मंथ, तो 9/12 कर देंगे। बस ये कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेना और लिख देना एंट्री भाई, ठीक है? आई बात समझ में? ठीक है, तो बाकी एंट्रीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इतनी बात।